Hello students, welcome back at Alchemist Education YouTube channel for class 10th board 2025 preparation. As we were discussing about the important question of previous year for your first chapter of biology, that is life process, so we'll continue with that. Students, I hope आप सभी वीडियो देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर रहे हैं. सो लेट्स मूव फर्दर. आज की वीडियो का हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला है. The first question is list in tabular form three distinguishes feature between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. आप सभी को एक क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, मगर ये टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी है बिकॉज कई बार क्या होता है आपका असर्शन रीजन बेस्ड या आपकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद इन दिस टॉपिक आ जाते हैं. तो ये टेबल ऑलरेडी हमने आपके लिए बना के रखी है ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सके. जब भी कभी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आता है तो आपको टेबुलेटेड मैनर में ही करना होता है. दैट इज द करेक्ट वे टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. मूविंग अहेड, अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की, सबसे पहला वर्ड जैसे आता है ऑटो, सेल्फ. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, दोज हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. एंड हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, दोज कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो डिपेंड होते हैं दूसरों पे. अब जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? रॉ मटेरियल्स लाइक CO2, H2O in the presence of sunlight and chlorophyll to prepare their food. They are making food, so they need raw material. और यहाँ पे ये डिपेंड होते हैं on other plants and animal for their food. Then third point is they store the food in the form of starch. किसमें स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में. स्टोर्ड फूड, बनता फूड ग्लूकोज है मगर स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में. और जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो जो हम एनिमल स्टार्च के नाम से भी इसे जानते हैं, एनिमल स्टार्च क्या है हमारा? एनिमल स्टार्च इज ग्लाइकोजन. क्यों कहते हैं उसे ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च? बिकॉज जैसे प्लांट में स्टोर्ड फूड स्टार्च की फॉर्म में होता है, एनिमल्स के अंदर स्टोर्ड फूड हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है. ओके, आपको ध्यान ये रखना है कि जिस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन आप एक टेबल में दे रहे हैं, सेम उसी पॉइंट का कॉन्ट्रोडक्टरी डिस्क्रिप्शन आपको उसके ऑपोजिट पॉइंट्स में देना है. इज दैट क्लियर? मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. अगेन ये आपका मिलता जुलता क्वेश्चन है. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म. अब मैकेनिज्म की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हमने पिछले क्वेश्चन में देखी. The process by which only green plants can make their food with the help of raw materials. क्या थे हमारे वहाँ पे? Raw materials were carbon dioxide plus water, right? And water can be written as H2O. So I am writing it like this. Carbon dioxide plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, right? Gives you glucose C6H12O6 plus oxygen. Oxygen is the byproduct here, right? अब mechanism क्या होता है? तो अगर हम बात करें द प्रोसेस, पहले आप डिफाइन करेंगे फोटोसिंथेसिस को. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्ट देम इनटू कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब मैकेनिज्म की बात करते हैं, होता कैसे है प्रोसेस, उसका मैकेनिज्म. हमें क्या चाहिए? CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, राइट? वाटर कैसे आप क्या करते हैं प्लांट में, कहाँ वाटर डालते हैं? रूट्स में डालते हैं. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रूट्स होगा. और उसके बाद क्या होगा? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. कौन एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को? जो पिगमेंट्स होते हैं हमारे, क्लोरोफिल. इसीलिए सिर्फ वो प्लांट जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन प्लांट्स, वही अपना खाना बना पाते हैं. तो पहला होता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. अब ये लाइट एनर्जी जब मिल गई तो क्या होगी? लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है वहाँ केमिकल एनर्जी में ताकि आपका फूड प्रोसेस हो सके. तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में. देन जो आपने वाटर लिया है वो वाटर आपका टूटता है. दिस H2O ब्रेक्स डाउन इनटू H2 and O2. Also this carbon dioxide reduced to carbon. और जो आपका CO2 होता है ये आपको देता है C. एंड देन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर आपका बनता है कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज बनता है आपका, और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट की तरह आपका रिलीज होता है. सो आई होप ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वाया क्लोरोफिल,
conversion of light energy into chemical energy, splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, and reduction of कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन। ये आपका मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटल अपर्चर विद क्लोज स्टोमेटल पोर। और ऑप्शन है इस क्वेश्चन में आपका, अ स्टूडेंट इज ऑब्जर्विंग द टेम्परेरी माउंट ऑफ अ लीफ पील अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर एक लीफ पील, आपका एक एक्सपेरिमेंट भी होता है क्लास 10th में ना, लीफ माउंट को ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोप के अंदर। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर एज सीन इन द माइक्रोस्कोप। कैसा दिखेगा आपको? आपको पता होना चाहिए, आप एक बीन शेप स्ट्रक्चर देखते हैं, राइट? और यहाँ क्या होते हैं आपके? क्लोरोफिल होता है, यहाँ आपका एक अपर्चर होता है, राइट? तो अगर हम बात करते हैं आगे, सो दिस इज द पिक्चर, आपके एनसीईआरटी में पिक्चर गिवन है। अब यहाँ क्या है हमारा? अगर आप देखेंगे, ये आपके जो बीन शेप सेल दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? आपके गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? टू गवर्न दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, राइट? अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपकी स्टोमेटल पोर है। तो इस केस में जब स्वोलन है, क्या है? वो ओपन है, और यहाँ क्या है आपका? क्लोज। दिस इज क्लोज्ड एंड दिस इज ओपन, राइट? ये स्टोमेटल पोर आपका ओपन है, यहाँ तो आपको क्लोज दिख रहा है। और ये ग्रीन कलर के जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो क्या है? क्लोरोफिल। सो दिस व्हाट यू विल ऑब्जर्व अंडर, अगर आपकी स्लाइड अच्छी प्रिपेयर है तो आपको ऐसे बीन शेप स्ट्रक्चर दिखेंगे स्टोमेटल अपर्चर के साथ। प्लीज़ इन दी कमेंट्स लेट मी नो, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था तो किस किस ने एक्सपेरिमेंट किया और किस किस की इमेज अच्छी स्लाइड आपकी बनी थी, सो दैट वी कैन नो हु आर गुड इन एक्सपेरिमेंट्स। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। गैस रिलीज हो रही है, होती है क्या? यस, गैस रिलीज होती है। नेम द गैस एंड ऑल्सो स्टेट द वे बाय विच द गैस इज इवॉल्व्ड। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सी गैस रिलीज होती है? अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पे जाएं, CO2 प्लस H2O गिव्स यू C6H12O6 प्लस O2, राइट? तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है यहाँ हमारी? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया, विच गैस इज दिस? ऑक्सीजन। What are stomata and what governs the opening and closing of stomata? अभी गैस रिलीज कैसे होती है क्वेश्चन था। गैसेस के एक्सचेंज में कौन इन्वॉल्व होता है? आपका स्टोमेटा। अब उसी स्टोमेटा से आपका क्वेश्चन बी लिंक्ड है, व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर दी स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन दी लीव्स इन द प्लांट which allow the exchange of gases, and what governs the opening and closing of the stomata? इसका आंसर अब भी हमने आपके प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। क्या गवर्न करता है बच्चों? गार्ड सेल। इज दैट क्लियर? तो ऑक्सीजन इज दी गैस, और ऑक्सीजन मिलती कहां से हमें? H2O से। तो H2O से होने के लिए क्या होता है? जब वाटर हमारा टूटता है तो H2O मिलता है, राइट? जब वाटर हमारा टूटता है तो हमें H2O मिलता है। और स्टोमेटा की डेफिनेशन, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। गवर्न कौन करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा is a function of guard cell, and guard cell swells up when water flows into them, causing the stomatal pore to open. जब गार्ड सेल में वाटर फ्लो करता है, टर्गर प्रेशर आता है, तो स्टोमेटल पोर्स हमारे ओपन हो जाते हैं। एंड इफ द गार्ड सेल श्रिंक, द स्टोमेटल पोर क्लोजेस, जो हमने अभी प्रीवियस में देखा, कहाँ पे ओपन है, कहाँ पे हमारा क्लोज है। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट स्टोमेटल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ें हैं, ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई होप आप सभी के टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं। कहीं पे भी अगर आपको इशू आता है और आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन कम अप विद दैट। आई होप स्टूडेंट्स you all are practicing, so wish you best of luck and we'll meet again in the next video. Until then, keep revising. Thank you.